एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन आशा और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द मदर ऑफ ऑल क्लैशेस। जो वर्ल्ड कप मैच ग्रुप स्टेज खेला गया था, मैच एमसीजी के पैक्ड स्टेडियम के सामने मैच खेला गया था और काफ़ी हाइप बिल्ड हो चुकी थी। एज यूजुअल पैक्ड स्टेडियम था और ये ग्रुप स्टेज मैच था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, वर्ल्ड कप मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का। और उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इंडिया वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट और व्हाट अ स्टार्ट डिड दे गेट ऑफ टू। अर्शदीप और भुवनेश्वर ने जिस तरह सीमिंग और स्विंगिंग कंडीशंस का जिस तरह फिर भुवनेश्वर और अर्शदीप ने फ़ायदा उठाया और एडवांटेज लिया, उन्होंने आउटस्टैंडिंग था और अर्ली विकेट्स ली। जिस तरह जब रोहित ने टॉस पे कहा था कि दे वर लुकिंग फॉर अर्ली विकेट्स, और वो अर्ली विकेट्स वहाँ पे इंडिया को मिल गए थे इन द फॉर्म ऑफ बाबर आजम। बाबर आजम जो थे ही गॉट आउट ऑफ हिज वेरी फर्स्ट बॉल एंड नॉट द स्टार्ट टू द वर्ल्ड कप कैंपेन दैट ही वांटेड। और बाबर जो थे वो बगैर कोई रन बनाए अपनी पहली बॉल पे अर्शदीप के हाथों एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उसके बाद शान मसूद आए एंड ही स्ट्रगल्ड एट अ बिट एट फर्स्ट एज वेल। और रिजवान जो थे वो भी दूसरी तरफ से स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि भुवनेश्वर और अर्शदीप ने जिस तरह फिर स्विंग कर रही हो रही थी और जिस तरह की वो डिफिकल्ट विकेट लग रही थी बैटिंग के लिए, बहुत मुश्किल हो रही थी इन दोनों बैट्समैन के लिए। और बहुत ही स्विंग हो रही थी बॉल और पिच भी थी वो बॉलर्स को फेवर कर रही थी और रन स्कोरिंग वाजंट इजी और पाकिस्तानी बैट्समैन वर स्ट्रगलिंग एट दैट स्टेज। And soon after, India got another wicket and succumbing to the pressure, Rizwan got out after while trying to hook the ball, but he got a top edge and got caught at fine leg. और रिजवान जो थे वो 4 रन बना के आउट हो गए। वंस अगेन अर्शदीप स्ट्रक एंड ही bowled a magnificent opening spell for India। और वहाँ पे पाकिस्तान वर इन ट्रबल, दे लॉस्ट 2 विकेट्स फॉर 15 रन। वहाँ से फिर इफ्तिखार अहमद आए एंड ही जॉइंड शान मसूद एंड देन इफ्तिखार अहमद प्लेड सम काउंटर अटैकिंग शॉट्स। और इफ्तिखार ने फिर जिस तरह थोड़ा बहुत पाकिस्तान से प्रेशर रिलीज किया और प्रेशर इफ्तिखार ने इंडिया के ऊपर वापस कर दिया। और दूसरी तरफ से शान मसूद जो थे ही took his time initially but then he got going as well। और these two then steadied the ship for पाकिस्तान और इन्होंने मेक श्योर किया था पाकिस्तान do not lose any further wickets quickly and then these two got settled। और वहाँ से फिर काफ़ी अच्छी मैग्निफिसेंट बैटिंग की दोनों ने and they took the scoreboard moving to Pakistan and without any losing further wickets on a difficult track। रन रेट जो था पाकिस्तान का 10 ओवर बाद काफ़ी स्लो था क्योंकि वहाँ से फिर विकेट मुश्किल थी और ऊपर से इंडिया के बॉलर जो थे वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। और पाकिस्तान में मैनेज टू स्कोर ओनली 70 रन इन द फर्स्ट 11 ओवर्स। लेकिन वहाँ से फिर इफ्तिखार अहमद ने मोमेंटम जो था पाकिस्तान की तरफ बदल दिया और अक्षर पटेल के ओवर में इफ्तिखार अहमद ने एक ही ओवर में 3 शानदार छक्के लगा के पाकिस्तान की तरफ मोमेंटम कर दिया मैच का। and then Pakistan took the momentum from there and they scored 21 runs in that over and Iftikhar Ahmed reached his magnificent 50। और बहुत ही शानदार नॉक खेला इफ्तिखार अहमद ने अंडर a packed MCG on a difficult batting surface against top quality Indian bowling lineup। और outstanding knock था इफ्तिखार अहमद का on a crucial situation in a pressure match। hats off to इफ्तिखार। वहाँ से पे वो 50 की, लेकिन इंडिया soon got the wicket of इफ्तिखार वहाँ से and मोहम्मद शामी came into the attack and he struck and वहाँ से पे इफ्तिखार got out after scoring 51 runs। और वहाँ से पे जो था पाकिस्तान का एक कोलैप्स स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान जो ने फिर शादाब को दोबारा प्रमोट किए थे नंबर 5 पे बट ही played a lovely straight drive but then he couldn't carry on and got out while trying to smash one for 6 and Hardik Pandya picked up his wicket and he got out after scoring 5 while हैदर अली जो थे वो भी सेम ही शादाब वाली शॉट कॉपी करने के लगे और 2 रन बना के आउट हो गए। शान मसूद जो थे वो दूसरी तरह से उन्हें स्ट्राइक कम मिल रही थी जब विकेट्स का प्रोसेशन स्टार्ट हो चुका था और ही वॉज ऑन दी नॉन स्ट्राइकर एंड फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट। लेकिन फिर वहाँ से जब आपके हैदर आउट हो गए तो फिर नवाज प्लेड 1 or 2 ब्यूटीफुल शॉट्स टू द बाउंड्री एंड ही स्टेज अ माइनर पार्टनरशिप विद शान मसूद
लेकिन वंस अगेन द शॉर्ट बॉल डिड द ट्रिक फॉर इंडिया और हार्दिक पांड्या गॉट द विकेट ऑफ मोहम्मद नवाज आफ्टर स्कोरिंग 9 रन्स और आसिफ अली जो थे आसिफ अली couldn't do much as well and got out after scoring just 2 runs. उसके बाद शान मसूद जो थे ही वॉज जॉइन बाय शाहीन शाह अफरीदी और शाहीन शाह अफरीदी ने फिर जिस तरह की बैटिंग की अनबिलीवेबल हिटिंग की है शाहीन शाह अफरीदी ने शान मसूद जो थे वो दूसरे एंड से एंकर का रोल खेल रहे थे एंड देन ही कंप्लीटेड हिज 50 एज वेल. शान मसूद स्कोर्ड अ मैग्निफिसेंट 50. ही सारी इनिंग से बैट करते आ रहे थे, उन्होंने देखा था कि किस तरह की विकेट है और कंडीशन के मुताबिक शान मसूद ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की. अंडर प्रेशर स्कोर्ड 50. काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रही थी उनको बट ही प्लेड अ मैग्निफिसेंट नॉक और ही रीच्ड हिज 50 एज वेल आफ्टर इफ्तिखार. शाहीन शाह अफरीदी जो थे शाहीन शाह अफरीदी स्मैश 16 runs of 8 balls and he gave Pakistan a scoreboard a mighty push towards the end of the innings but then unfortunately got out to Bhubaneswar. फिर हारिस रऊफ आए and Haris Rauf struck a mighty 6 of his very first ball और हारिस रऊफ जो थे उन्होंने छक्का मारा थे साथ ही और वहाँ से 2-3 बॉलें बीट हुई and then Pakistan secured a bye of 2 runs from a bye on the last ball of the innings and Pakistan ended the innings with 159 for 8 which meant the Pakistan had set India the target of 160 runs to win. Pakistan got a decent score on a very good bowling wicket. काफ़ी अच्छा स्कोर था ये क्योंकि जिस तरह स्टार्ट मिला था यहाँ लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान वुड बी एबल टू क्रॉस 130-140 बट द मिडल ऑर्डर लेड बाय शान मसूद एंड इफ्तिखार अहमद बैटेड इनक्रेडिबली वेल to give a decent score to Pakistan. For India, Bhubaneswar picked up 1, Ashdeep picked up 3, Pandya picked up 3 and Mohammad Shami picked up 1 wicket. India required 160 runs to win. लेकिन वहाँ से फिर India did not get off to a good start. They got off to the worst possible start with the skipper Rohit Sharma and KL Rahul both getting out early and both were Rahul was bowled by Naseem Shah after scoring just 4 runs. While Rohit Sharma जो थे वो he got out after scoring just 4 runs and Haris Rauf picked his wicket और Pakistan came back into the game and the match was truly well in the balance at that stage of the game. Virat Kohli came in and then he was joined by Surya Kumar Yadav. सूर्या कुमार यादव ने फिर अपनी जिस तरह की वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं पहली बॉल से सूर्या कुमार ने अटैक किया पाकिस्तान के बॉलर्स को एंड ही पुट अ प्रेशर बैक ऑन पाकिस्तान बॉलर्स फॉर अ बिट एंड कोहली जो थे दूसरे टाइम एंड से अपना टाइम ले रहे थे एंड ही was getting settled while Surya Kumar was taking the attack to the Pakistani bowlers and struck 1 or 2 boundaries did Surya Kumar Yadav. But then Haris Rauf struck once again and bowled a fast and fiery bouncer which Surya Kumar gloved and was taken by Rizwan. और सूर्या कुमार जो थे वो 15 रन बना के आउट हो गए. देन इंडिया लॉस्ट द थर्ड विकेट फॉर जस्ट 23 रन और वहाँ से फिर अक्षर पटेल को भेज दिया इंडिया ने आगे. प्रमोशन हुई लेकिन अक्षर पटेल couldn't add much as well as there was confusion between him and विराट कोहली और अक्षर जो थे वो रन आउट हो गए after scoring just 1 and Pakistan were on top of the game at that stage. India was 34 for 4 after 8 overs. विराट कोहली was struggling initially और कोहली स्ट्रगल कर रहे थे अपने इनिंग्स में इनिशियली लेकिन उसके बाद पांड्या ने उन्हें ज्वाइन किया और वहाँ पे पाकिस्तान के हाथ में था मैच. लेकिन फिर पांड्या और कोहली ने अपना टाइम लिया इनिशियली दोनों ने रोटेट की सिंगल डबल करते हैं वो और उन्होंने मेक श्योर किया कि और विकेट्स लूज नहीं करेगा पाकिस्तान और लूज विकेट्स नहीं करेगा इंडिया एंड दे बिल्ड अ पार्टनरशिप विच वाज द नीड ऑफ द आवर फॉर इंडिया. और उसके बाद आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप लगी है कोहली और हार्दिक पांड्या की. 9 ओवर में इंडिया को 106 रन चाहिए थे एंड देन 12वां ओवर 12th ओवर जो था जिसमें इफ्तिखार ने 3 छक्के मारे थे अक्षर को उसी का बदला ले लिया इंडिया ने एंड दे स्ट्रक 3 सिक्सेस ऑफ मोहम्मद नवाज ओवर दैट चेंज द मोमेंटम इनटू द इंडियंस फेवर. वहाँ से फिर इंडिया ने गेम का मोमेंटम पकड़ा एंड दे कैरीड ऑन और वहाँ से दे अटैक पाकिस्तानी बॉलर एंड पुट द प्रेशर बैक ऑन द पाकिस्तानी बॉलर्स और वहाँ से फिर इंडिया के हाथ में मैच आ रहा था और इंडिया के बैक इनटू द गेम. और विराट कोहली जो थे विराट कोहली he was batting sensibly while Hardik Pandya was playing as the role as the attacker and the one who would be going hard after the Pakistani bowlers.
इंडिया रिक्वायर्ड 60 रन ऑफ द 6 ओवर्स, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ऑफ 5 ओवर्स, सॉरी 60 रन ऑफ 5 ओवर्स, वहाँ पे मैच इन द बैलेंस था। बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से भी, जिस तरह शादाब ने बॉलिंग की है, जिस तरह नसीम बॉलिंग कर रहा था, हारिस बॉलिंग कर रहा था, वो आउटस्टैंडिंग मैच फिनिश के लिए सेट हो गया था ये मैच पाकिस्तान का और इंडिया का। लेकिन वहाँ से फिर जिस तरह 2 ओवर पाकिस्तान ने क्वाइट ओवर निकाले हैं, नसीम और राउफ ने सिर्फ 12 रन आए और 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे इंडिया को जीतने के लिए। वाइल विराट कोहली हु वाज calm and composed under pressure scored yet another fantastic 50, और कोहली ने अपनी आउटस्टैंडिंग फॉर्म बरकरार रखते हुए कोहली ने अपनी 50 कंप्लीट की। took his time initially but then stepped on the accelerator for India और उन्होंने मेक श्योर किया कि इंडिया वन इन द गेम। और पांड्या जो थे दूसरे एंड से वो भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे एंड दिस स्टेज 100 रन प्लस पार्टनरशिप फॉर द 5th विकेट और 48 रन चाहिए थे 3 ओवर्स में पाकिस्तान को। वेल दे हैड 1 ओवर ऑफ स्पिन येट टू बी बोल्ड। उसके बाद जिस तरह 17 रन थे पड़े शाहीन अफरीदी को अपने 18th ओवर में, कोहली ने जिस तरह उन्हें छक्के मारे हैं, फिर आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली कोहली ने, 1 छक्का 2 चौके मारे शाहीन को, आज गॉट 17 रन ऑफ दैट ओवर। वाइल हारिस रऊफ ने फिर 19th ओवर करने आए। हारिस रऊफ 19th ओवर में हारिस रऊफ ने अपनी पहली 4 बॉलें ऑन स्पॉट डाली पाकिस्तान के लिए विदाउट कंसीडिंग एनी बाउंड्री और 28 रन चाहिए थे 8 बॉल्स पे इंडिया को वहाँ पे मैच जीतने के लिए। बट देन किंग कोहली ने फिर वहाँ पे अपना आउटस्टैंडिंग फॉर्म दिखाई और अपना एक्सपीरियंस दिखाया और अपनी क्लास दिखाते हुए कोहली ने वहाँ पे 2 छक्के लगाए 2 बॉलों पे हारिस रऊफ को, जिससे मोमेंटम इंडिया की तरफ वापस आ गया था एंड दे रिक्वायर्ड 16 रन ऑफ द लास्ट ओवर। और लास्ट ओवर जो था ऑब्वियसली पाकिस्तान को स्पिन का करना था। मोहम्मद नवाज हैड टू बोल द लास्ट ओवर। Mohammad Nawaz bowled well in the last over, started the last over very well and got out हार्दिक पांड्या उसको गॉट आउट आफ्टर स्कोरिंग 40। उसके बाद 16 रह गए थे 5 बॉलों में और दिनेश कार्तिक केम इन। वेल दिनेश कार्तिक जो थे ही गॉट अ सिंगल ऑफ हिज वेरी फर्स्ट बॉल एंड ही गिव द स्ट्राइक बैक टू विराट कोहली हु वाज वेल सेटल्ड और इंडिया रिक्वायर्ड 15 और 4 और कोहली जो थे वहाँ से कोहली ने फिर 2 रन ले लिए अपने भाग के अगली बॉल पर और 3 बॉलों पे 13 रन चाहिए थे इंडिया को। और वहाँ पे फिर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई जब इस ओवर की 4th बॉल पे नवाज ने एक फुल टॉस कराया, कोहली ने उठा के इसे बाउंड बाउंड्री के मारा छक्का, लेकिन फिर अंपायर कॉल्ड इट ए नो बॉल। ही कॉल्ड इट वाज अ डिलेड कॉल, ही कॉल्ड इट आफ्टर विराट कोहली इंसिस्टेड इट और मेरे ख्याल में तो ये नो बॉल नहीं है, क्योंकि आप भी देखें, आपको मैं दिखाता हूँ ये कि आप नो बॉल नहीं, क्योंकि कोहली वाज आउटसाइड हिज क्रीज और ये वेस्ट से जो है ये ऊपर नहीं थी बॉल उनकी, क्योंकि स्पिनर बॉल कर रहे थे और कोहली वाज आउटसाइड द क्रीज और वहाँ से भी ये अंपायर ने नो बॉल दे दी। इवन दो कि बाबर और पाकिस्तान के बाकी प्लेयर्स ने प्रोटेस्ट भी किया इस पर थोड़ा, लेकिन ये अंपायर ने नो बॉल दे दी और फ्री हिट दे दी और 6 रन रहते थे 3 बॉलों में इंडिया को मैच जीतने के लिए। मेरे ख्याल में तो नो बॉल बिल्कुल भी नहीं थी और ये पुअर अंपायरिंग थी। क्रूशल मैच में, वर्ल्ड कप का मैच है, पुअर अंपायरिंग टू से द लीस्ट। और उसके बाद फ्री हिट पे जो थे कोहली जो थे वो बोल्ड हो गए और कंट्रोवर्सी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। फ्री हिट पे कोहली जो थे वो बोल्ड हो गए और फ्री हिट पे कोहली बोल्ड होने के बाद ना बॉल रिकोशी होगी, गैप में गई और कोहली जो थे बोल्ड होने के बावजूद वो भाग पड़े। 3 रन भाग के कर लिए कोहली ने और लेकिन फ्री हिट पे जो थे वो, जब आप, ये आपको रूल्स में दिखा देता हूँ कि जब आप बोल्ड होते हैं ऑन अ फ्री हिट द बॉल इज डेड एंड यू कांट रन और ये रन कंसीडर नहीं होते, लेकिन अंपायर ने सरप्राइजिंगली इसे भी रन दे दिया। तो मतलब अरे ये क्या अंपायरिंग है, मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच है, दुनिया देखती है ये मैच, आपका वर्ल्ड कप का मैच है, मैच फंसा हुआ इतने क्रूशल स्टेज में और आप इतनी बिलो द स्टैंडर्ड अंपायरिंग कर रहे हो, मतलब ये क्या है, पैथेटिक टू से द लीस्ट। अंपायर ने ये इसी पे भी 3 रन बाई के दे दिया और फिर इंडिया को 3 रन ऑब्वियसली मिल गए और 2 रन रहते थे 2 बॉलों पे और वहाँ पे फिर दिनेश कार्तिक जो थे ही गॉट रन आउट ऑन द नेक्स्ट बॉल वेल ड्यू टू ब्रिलियंट वर्क बाय रिजवान और आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए थे, मैच फंसा हुआ था। अश्विन केम ऑन टू द स्ट्राइक और मोहम्मद नवाज देन कुडंट कंट्रोल हिज काम एंड ही बोल्ड वाइड डिलीवरी और वहाँ पे वाइड हो गई और 1 रन रह गया था बस इंडिया को मैच जीतने के लिए 1 बॉल पे
और वहाँ पे देन अश्विन लॉफ्टेड इट ओवर कवर्स और अश्विन ने सिंगल कंप्लीट किया and hit the winning runs for India, and India won the game by 4 wickets on the last ball of the match. विराट कोहली ने जिस तरह की बैटिंग, आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी, और इंडिया वन द गेम बाय 4 विकेट्स एंड इंडिया स्टार्ट द वर्ल्ड कप कैंपेन विद विन। लेकिन ये अंपायरिंग पे बात मैं कर लेता हूँ कि किस तरह की अंपायरिंग है ये। आप रूल्स आपको पता नहीं है, आप ये अब आपने 22 के रन दे दिए, उसके बाद देखें अगर आप वो नो बॉल तो बनती नहीं थी, नो बॉल ना देते 7 रन चाहिए थे 2 बॉलों पे इंडिया को चाहिए होते, वहाँ पे अगली बॉल पे कोहली बोल्ड हो गया था, वहीं पे मैच खत्म हो जाना था, पाकिस्तान वहीं पे जीत गया था। लेकिन ऑब्वियसली पैथेटिक अंपायरिंग तो करनी थी और वहाँ से फिर इंडिया को फेवर मिला और इंडिया को अंपायर्स की तरफ से फेवर मिला और इंडिया यहाँ से मैच जीत गया 4 विकेट से। And Virat Kohli was named as a man of the match for his outstanding innings of 82 runs under pressure, 53 balls, taking nothing away from Kohli, but Indians were very truly assisted by the umpires today. Pathetic umpiring थी against पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट डिसीजन दिया क्रूशल वक्त में जिसने मैच का पासा पलट दिया। पाकिस्तान की तरफ से नसीम ने 1 विकेट ली, रऊफ ने 2 विकेट ली और नवाज ने 2 विकेट ली। So India won the match by 4 wickets and India started the campaign with the win. Pakistan fought well, Pakistan fought very well, hard luck Pakistan. Hopefully we will come back stronger next matches, in the next games, while India will look to carry on the momentum. Virat Kohli was named as the man of the match. बस एम्पायरिंग ने बहुत मायूस किया, एम्पायरिंग के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना होगा। तो खैर एनीवेज व्हाट इज डन। So India won the match by 4 wickets and Virat Kohli was named as the man of the match for his magnificent innings of 82 runs. So yes, that's it for this vlog. Hope you liked it. If you liked it, please share, subscribe, comment and don't forget to press the bell icon. See you in the next video. Allah Hafiz.